जय हिंद दोस्तों। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ऐसा ही कुछ देखने के लिए अभी हमें इस आंदोलन में ही मिल रहा है, जिसमें कि कई ऐसे लोग किसानों के नेता और शुभचिंतक बन के बैठ गए हैं, जिनको शायद खेती किसानी का ABCD भी नहीं आता है। लेकिन बस बात वही आ जाती है ना कि क्योंकि वो इंसान बोल रहा है इसलिए वो नेता है। ये चीज़ हमारी भारतीय संस्कृति में घुसी हुई है। बाहर के लोगों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये चीज़ घुसी हुई है कि भले ही 10 ज्ञानी लोग बैठे हों, लेकिन अगर उन ज्ञानियों में बोलने की हिम्मत नहीं है तो वो 11वां अज्ञानी जो आके सबके सामने बात कर सकता है तो वो उनका लीडर बन जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपनी बात बोलना आती है, फिर भले ही उसे उस फील्ड का नॉलेज हो या ना हो। ये जो चीज़ है ये अभी हम लोग प्रमुख रूप से किसान आंदोलन में भी देख रहे हैं। और 26 जनवरी वाले दिन जो हिंसा वाली पूरी घटनाएं हुई, वो उन घटनाओं से ये चीज़ प्रमाणित भी हो गई कि जो लोग लीडर बन के बैठे हैं उनमें बिल्कुल भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। प्लस उन लोगों में वो एक नॉलेज नहीं है जो लोगों को बांध के रख के चलने के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उन लोगों के पास ये पूरी नॉलेज होती तो 26 जनवरी के दिन जो घटनाएं घटित हुई हैं वो नहीं हुई होती। और अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि उस दिन कुछ बाहर के लोगों ने अंदर आके लोगों को भड़काया, इस चीज़ के लिए उकसाया कि भाई इन लोगों को ऐसी हिंसा करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान नेताओं की कहीं ना कहीं ये एक चूक रही है कि वो अपने लोगों को अपने साथ बांध के लेके चलने में असफल रहे। दीप सिद्धू उसी में से एक उभर के निकला हुआ नाम है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुके हैं। क्योंकि पहली बात तो वो गायब भी हो चुके हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर सिद्धू जी अपनी जगह पे सही हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी गलती कहीं से कहीं तक नहीं है, तो उनके गायब होने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर आप मौका वारदात से फरार हो रहे हो तो कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो आपके ऊपर इसीलिए भी जाती है कि भैया इस बंदे ने कहीं ना कहीं तो गलती करी है। और फिर जो पार्टियां बैठी हुई हैं विपक्ष में, केंद्र सरकार के विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हुई हैं, उनका भी दोहरा रवैया इसी चीज़ के थ्रू सामने निकल के आ गया कि जब तक दीप सिद्धू किसान आंदोलन में किसानों के साथ बैठ के ये चिल्ला रहा था कि भाई भाजपा ऐसी भाजपा वैसी, उनकी ऐसी उनकी तैसी, तब तक ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तब तक ये लोग बोल रहे थे हाँ भैया दीप सिद्धू जिंदाबाद, दीप सिद्धू जिंदाबाद, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ऐसी बातें विपक्ष द्वारा की जा रही थी। लेकिन जैसे ही तिरंगे वाली घटना सामने आई, लाल किले वाली हरकत सामने आई, उसके बाद से ही सारी विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब यही कहने में लगे हुए हैं कि दीप सिद्धू जो है भैया वो तो भाजपा का एड है, उसकी तो तस्वीर है नरेंद्र मोदी के साथ, सनी देओल का खास है। तो भाई ऐसा है, तस्वीर की तो मनमोहन सिंह जी की भी कई लोगों के साथ थी। लेकिन खैर छोड़िए, अगर आप लोगों को नहीं पता तो अलगाववादी नेता है एक यासिर मलिक करके, उनके साथ बहुत अच्छी तस्वीर है मनमोहन सिंह जी की। खैर ठीक है, ये सब गुजरे ज़माने की बातें हैं, उन सबको उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेफरेंस देना पड़ता है क्योंकि आजकल के लोगों को समझ में आता नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम दीप सिद्धू जी की, जो कि कुछ दिनों से गायब हैं और गायब होने के बाद उन्होंने धमकियां भी देना शुरू कर दी हैं। तो क्योंकि ये बहुत संवेदनशील चीज़ है तो इसलिए एक आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। दैनिक भास्कर में छपा है ये आर्टिकल। उसकी हेडिंग है कि आरोपी दीप सिद्धू की किसान नेताओं को धमकी, मैंने अगर तुम्हारी परतें खोलना शुरू कर दी तो दिल्ली में भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। इसमें आगे लिखा है कि लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लगाए जाने के लिए लोगों को भड़काने के दोषी ठहराए जा रहे पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू ने खुद को बेगुनाह बताया है। उन्होंने बुधवार देर रात अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर किसान नेताओं को धमकी दी। कहा कि तुमने मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट दिया है, अगर मैंने तुम्हारी परतें खोलना शुरू कर दी तो तुम्हें दिल्ली से भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। सिद्धू ने कहा कि मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, बहुत कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। मैं इतने दिनों से ये सब पी रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे साझा संघर्ष को कोई भी नुकसान पहुंचे, लेकिन आप जिस पड़ाव पर आ गए हैं वहाँ कुछ बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहली बात तो ये कि 25 तारीख की रात को नौजवानों ने मंच पर रोष जताया था क्योंकि उन्हें पंजाब से दिल्ली में परेड करने का कहकर ही बुलाया गया था। इसके लिए बार बार मंच से बड़े बड़े ऐलान और वादे किए गए। रोष जता रहे नौजवानों ने कहा कि जब हम दिल्ली आ गए तो आप हमें सरकार की ओर से तय किए गए रूट पर जाने के लिए कह रहे हैं, जो कि हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें इसलिए सामने आई थी क्योंकि एक रूट तय करके दिया था दिल्ली की पुलिस ने कि भाई आप लोगों को ट्रैक्टर रैली जो निकालनी है वो इसी रूट पे निकालनी है। और क्योंकि वो रूट फॉलो नहीं किया गया, उसी के बाद से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। मैंने भीड़ को समझाया कि मेरे पुराने भाषण का वीडियो नहीं देखना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि हाँ,
सिद्धू ने वीडियो में कहा कि उस दौरान मंच पर हालात ऐसे बन गए थे कि अगुवाई कर रहे किसान नेता वहां से किनारा कर गए। उसके बाद मुझे तिरंगे के जत्थे निहंगों के जत्थे बंदिया ने हालात खराब होने का कहते हुए वहां बुलाया। मैंने वहां मंच पर जाकर किसान नेताओं का समर्थन किया और भीड़ को समझाया कि किसान नेता बुजुर्ग हैं, वे बहुत परेशान हैं, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस रात का मेरा भाषण नहीं देखना चाहिए। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी। मैंने किसान नेताओं से भी कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि उनके अनुसार सामूहिक फैसला लो, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि संगत से ही हमारा मोर्चा चल रहा है और हम यहाँ पर खड़े हैं। ये बात किसान नेताओं के समझ में नहीं आई। उन्होंने अगले दिन मार्च निकाला। जिस रूट पर किसान और पुलिस ने तय किया था उस पर 3000 लोग भी नहीं थे। सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से लोग खुद ही गलत रूट पर निकल गए और लाल किले की ओर चल पड़े। उनकी कोई अगुवाई नहीं कर रहा था। दीप सिद्धू आगे कहते हैं कि मैं जब लाल किला पहुंचा तब तक गेट टूट चुका था, वहां हजारों की भीड़ खड़ी हुई थी। मैं बाद में वहां पहुंचा। जिस रोड से पहुंचा उस पर सैकड़ों ट्रैक्टर पहले से खड़े थे। मैं पैदल ही किले के अंदर पहुंचा था। वहां देखा तो कोई किसान नहीं था, कोई भी वह व्यक्ति नहीं था जो पहले बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। सोशल मीडिया पर लाइव आकर बड़े बड़े ऐलान किए गए थे कि हम दिल्ली की गर्दन पर घुटना रख देंगे, लेकिन वहां पर ऐसा करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। इसी बीच कुछ नौजवान मुझे पकड़कर ले गए कि भाई वहां चलो। वहां 2 झंडे पड़े थे, एक किसानी झंडा और दूसरा निशान साहिब। हमने सरकार के सामने रोष जताने के लिए दोनों झंडे वहां लगा दिए। हमने तिरंगा नहीं हटाया था। हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। पंजाबी सिंगर ने सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने कोई हिंसा नहीं की, हमारे लोगों पर किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया। ये सब कुछ आराम से हो गया। हम सरकार को दिखाना चाहते थे कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमारी मांगों पर गौर किया जाए, क्योंकि पिछले 6 महीनों से सरकार का जो हमारी ओर रवैया था वो ठीक नहीं था। उन्होंने बार बार हमारी बेइज्जती की। किसान संगठनों ने दिल्ली किसान के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हिंसा का आरोप दीप सिद्धू पर लगाया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा, किसान संगठनों का लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले तक ले गया। इस मामले में दर्ज FIR में सिद्धू का भी नाम मौजूद है। अब देखिए होता क्या है कि ऐसे मामलों में जो भी कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमज़ोर और ढीला पड़ जाता है उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें मत्थे मड़ जाती हैं। अब दीप सिद्धू क्योंकि मौका वारदात से गायब हो गए थे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसी का फ़ायदा उठाते हुए बाकी लोग अब उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब क्योंकि दीप सिद्धू को ये चीज़ें गलत लग रही हैं तो लाजमी सी बात है वो सामने आकर ये चीज़ें आप फेसबुक लाइव के थ्रू पर कह रहे हैं। लेकिन देखिए बात वही है ना कि एक उंगली खराब हो या 5 उंगली खराब हो, नाम तो हाथ का ही आता है कि भैया गलती हाथ की है। तो इसीलिए धीरे धीरे ही सही अब ये परतें खुलना शुरू होंगी, जैसा कि 2020 के दिल्ली में हुए दंगों के बाद हुआ था। धीरे धीरे ही सही पर हाँ चीज़ें बाहर ज़रूर आएंगी और एक एक चीज़ हम सभी को पता चलेगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कांड दिल्ली जैसे शहर में हो जाए और उसके बाद किसी भी तरीके से लोगों को चीज़ें पता ना चले। ये सब बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लोगों को अगर ये चीज़ सही तरीके से समझ में नहीं आई, सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं मिली, तो ये और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करेगी। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।